हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं करिश्मा बजाज और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 बेस्ड है डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स पर। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स कैसे होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली सिचुएशन है डिवीज़न बाय 10, 100 एंड थाउजेंड्स, यानी कि डेसिमल्स में 10, 100 या 1000 से हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं 23.5 को एक बार 10 से डिवाइड करूँगी, ठीक है, और उसके बाद 100 से डिवाइड करूँगी और उसी नंबर को मैं 1000 से डिवाइड करूँगी। तीनों ही सिचुएशन में क्या क्या आंसर में डिफरेंस आता है वो हम नोटिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 23.5 यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक डेसिमल मौजूद है, तो सबसे पहले हम इसे हटाएंगे और इसे हटाने के लिए मैं यहाँ से ऊपर से तो डेसिमल हटा दूँगी और नीचे लिखूँगी 10। 10 क्यों? क्योंकि ऊपर डेसिमल के जस्ट बाद में केवल एक डिजिट है, इसीलिए मैंने नीचे 10 लिखा है। अब हम इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई में 1/10 लिखा है। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि डेसिमल हटाते ही ये एक फ्रैक्शन बन गई है, यानी कि 235 डिवाइड बाय 10 एक फ्रैक्शन है और एक फ्रैक्शन को डिवाइड करने के लिए उसे हम क्या कर देते हैं, 1/10 में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ केवल होल नंबर था 10, जिसे मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई 1/10, ये हमने 7th क्लास में सीखा है। आई होप आपको याद होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 235 मल्टीप्लाई 1 इज 235 और 10 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 100। अब 235/100 यहाँ पे वापस से हम डेसिमल लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, जितने नीचे जीरो है उतने ही ऊपर डिजिट्स के लेफ़्ट में डेसिमल आ जाएगा। सो 3 और 5 के लेफ़्ट में डेसिमल आ जाएगा, तो आंसर होगा 2.35। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में भी हम यही करेंगे। 23.5 यहाँ से डेसिमल हटा के नीचे 10 आ जाएगा और इस बार मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1/100 से, क्योंकि 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये नंबर बन जाएगा 235 डिवाइड बाय 1000। 1000 कैसे? 10 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल्स टू 1000। अब यहाँ पे अगेन हम डेसिमल लगाएंगे, तो देखिए नीचे 3 जीरोज़ है, तो ऊपर भी राइट टू लेफ़्ट 3 डिजिट के लेफ़्ट में हम डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा आंसर होगा 0.235। ऐसे ही हम एग्जाम्पल थर्ड सॉल्व करेंगे। 23.5 डेसिमल हटाने पर नीचे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/1000, ठीक है। अब 235 डिवाइड बाय 10,000, 10 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल्स टू 10,000। अब यहाँ पे देखिए नीचे 4 जीरो है, 10,000 में 4 जीरोज़ है और ऊपर हमारे पास में ओनली 3 ही डिजिट्स है। ऐसे सिचुएशन में हम एक डिजिट बढ़ाने के लिए मन से जीरो लगा देते हैं। तो मैं लिखूँगी 235 तो एज इट इज़। अब यहाँ 3 डिजिट्स है, एक कम पड़ रहा है, तो 2 के आगे मैं मन से जीरो लगाऊंगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.0235। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं तीनों ही एग्जाम्पल में किस तरीके से केवल डेसिमल मूव हुआ है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। आपने आंसर्स में ये नोटिस किया होगा कि डिजिट्स में कोई चेंज नहीं आया है, केवल डेसिमल शिफ्ट हुआ है। जैसे 10, 100, थाउजेंड्स ऐसे नंबर से अगर हम किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम 10, 100, थाउजेंड्स को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ़्ट साइड शिफ्ट होता है। कैसे? तो देखिए 23.5 में हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 में केवल एक डिजिट है, एक जीरो है, तो हम डेसिमल को 1 डिजिट लेफ़्ट में शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर होगा 2.35। 3 के आगे डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2.35। ऐसे ही सेकंड में देखिए 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 में 2 जीरोज़ है, तो हम डेसिमल को 2 डिजिट के लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे। तो डेसिमल के बाद में 2 और 3 2 डिजिट्स है, तो यहाँ 2 डिजिट्स के आगे डेसिमल लग जाएगा और हमारा आंसर आएगा
0.235, तो 0.235 विल बी आंसर। थर्ड एग्जाम्पल में 3 जीरोज से डिवाइड हो रहा है, 1000 में 3 जीरोज है, तो हम डेसिमल को जहाँ वो ऑलरेडी है वहाँ से 3 डिजिट्स के लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। अब देखेंगे 2 और 3, 23 2 डिजिट्स ही है यहाँ पर हमारे पास में, और यहाँ हम एक डिजिट मन से लगा देंगे और उसके आगे डेसिमल लगा देंगे। तो एक डिजिट मन से हम 0 लगाएंगे, सो आवर आंसर विल बी 0.0235। तो अब इस तरीके से डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड है, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके आंसर करना सही लगा या फिर डायरेक्ट करना। तो आपको जैसे समझ में आए आप उस तरीके से कॉपी में आंसर करेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन है डिवीज़न बाय अ होल नंबर। किसी डेसिमल नंबर को किसी होल नंबर से हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि एक तो नंबर डेसिमल नंबर है और दूसरा नंबर एक कंप्लीट नंबर है, उसमें डेसिमल नहीं है। तो चलिए हम किसे कैसे डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपली जैसे हम डिवाइड करते हैं उसी फॉर्म में, उसी फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन को लिख देना है, और जो डिवीज़न का तरीका हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही हमें स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। तो 12 से हम 62 को सॉल्व करेंगे, 12 5 जा 60, सिंपली माइनस करेंगे, तो 62 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए अगला डिजिट हम जो लिख रहे हैं वो डेसिमल के बाद में आ रहा है, ठीक है। 62 फिर 0.6 है, तो ये जो 6 है वो डेसिमल के बाद आ रहा है, तो हम आंसर में भी वहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। देखिए 62 को सॉल्व करने पर मैंने डेसिमल नहीं लगाया था क्योंकि 62 के यहाँ पर कोई भी डेसिमल नहीं आया था, तो हमने आंसर में भी 5 लिखा है। लेकिन 62 सॉल्व होते ही जो अगला डिजिट हम 6 लिख रहे हैं वहाँ पर हम डेसिमल देख रहे हैं, तो हमें आंसर में भी वहीं डेसिमल लगाना है, और आगे ठीक उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है जैसे कि हम नॉर्मल डिवीज़न करते हैं। तो यहाँ मैं अब 26 को सॉल्व करूँगी, तो 12 2 जा 24, 26 माइनस 24 करेंगे तो आएगा 2, नेक्स्ट डिजिट है 4, अगेन 12 2 जा 24, और यहीं हमारा डिवीज़न फिनिश होगा और आंसर आ जाएगा 5.22। तो इसे हम लिख देंगे 5.22। तो इस तरीके से हम डिवीज़न बाय अ होल नंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है डिवीज़न बाय अनदर डेसिमल नंबर, यानी कि इस बार किसी डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं ये हमें देखना है। इसके लिए एक एग्जांपल है 30.94 डिवाइड बाय 0.7। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों नंबर्स में ही डेसिमल है, तो चलिए अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो हम लिख देंगे 30.94, देन डिवीज़न लाइन और नीचे लिखेंगे 0.7। तो एक तरीके से मैंने इस डिवीज़न को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं इनके अंदर जो डेसिमल्स ऑलरेडी है उन्हें हटाऊंगी। तो ऊपर से डेसिमल हटा करके मैं नीचे लिखूंगी 100। 100 क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स है, इसीलिए मैं नीचे 2 जीरोस वाला नंबर लिखूंगी, तो वो हो जाएगा 100। ठीक है, जिस तरीके से हमने ऊपर वाले नंबर में से डेसिमल हटाया वैसे ही हम नीचे वाले नंबर में से भी डेसिमल हटा सकते हैं और ऊपर 10, 100, 1000 जो भी आएगा वो लगा सकते हैं। तो देखिए डेसिमल के बाद में यहाँ पर ओनली 1 डिजिट है, 0.7 यानी 1 डिजिट है, इसीलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 कर दूँगी। अब मैं इसे वापस रिफ़्रेश करके अगेन लिखूँगी, तो हमारा ये नंबर बन जाएगा 3094 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 100। यहाँ देखिए 7 के लेफ़्ट में 0 था जिसे मैंने नीचे नहीं लिखा है क्योंकि लेफ़्ट साइड में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, डेसिमल हट चुका है, इसलिए मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। अब हम डिवाइड करेंगे, 10 से 10 कट हो जाएगा और 7 से हम 3094 को कट कर देंगे। सो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर बचेगा, देन वो 29 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम अगेन डिवाइड करेंगे। 7 4 जा 28, 29 माइनस 28 करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1 और 1 और 4 बन जाएगा 14, जिसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा।
इस तरीके से आप डायरेक्ट कट भी कर सकते हो, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप साइड में इसे रफली डिवीज़न तरीके से सॉल्व करके भी कट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे शो साइड में किया है, जिसे आप देख करके समझ सकते हैं कि मैंने 7 से 3094 को कैसे कट किया है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया 442। इसे हम नीचे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 442 डिवाइड बाय 10। हम नीचे 10 है तो 10 से अगेन हम डेसिमल लगाएंगे, तो नीचे ओनली 1 0 है तो ऊपर भी 1 डिजिट के लेफ्ट में डेसिमल आ जाएगा। सो आवर आंसर विल बी 44.2। तो इसे हम इस तरीके से लिख देंगे। तो ये तरीका है थर्ड सिचुएशन में सॉल्यूशन करने का। आई होप आपको सभी सिचुएशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये सभी सिचुएशन समझ में आ गई है तो आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छे से समझें, बार बार इस वीडियो को देखें, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। देन 1, 2 और 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।